स्वागत है आप सभी प्यारे उत्तराखंड वासियों का ट्यूटैग पर एक बार फिर। तो आज हमारा जिस कोर्स की हम बात कर रहे थे, यानी आज जो हम कोर्स लाने वाले हैं, जिस कोर्स जो हमारा कोर्स होने वाला है स्केलर, और जो आपका वन दरोगा जो आपका एग्जाम है, जो आपके ये दोनों एग्जाम है, तो जो आपके पास इसमें मैथमेटिक्स का पार्ट है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और आपको कंप्लीट फ्री कोर्स यूट्यूब में पूरे सिलेबस का मिलने वाला है, और सबसे बेस्ट तरीके से, इससे बेस्ट कोर्स आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला, जहां पर आपको डिटेल में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, और साथ साथ में आपको और भी चीजें, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। बस वीडियो में आपको बने रहना है लास्ट तक। और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, ठीक है, लेक्चर नंबर 1। और इसके पैरेलल में जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज ला रहे थे उसको भी हम साथ में कंटिन्यू आपके पास रखने वाले हैं। वहां पर आपको जो आपका लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसका आपको बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, तो आप उसको भी आप देख सकते हो। अभी हमने लेक्चर नंबर 1 उसका अपलोड कर दिया है, लेक्चर नंबर 2 आपका जल्दी अपलोड होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। तो ये आपका सिलेबस है, एक बार इस सिलेबस को देखते हैं। देखो, जो आपका सिलेबस है ये आपके पास है स्केलर का सिलेबस, ठीक है, स्केलर का सिलेबस आपके पास ये है। और ये आपके पास है फॉरेस्टर यानी वन दरोगा का सिलेबस आपके पास। अब पता क्या है, जो आपका वन दरोगा का सिलेबस है वहां आपको डिटेल में चीजें दी है, ऐसे पूरा आपको एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, ये पूरा आपको यहाँ पढ़ सकते हो आप इसको, ठीक है। अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। देखो, मैं यहाँ पर लेक्चर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चलने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में लेके चलने वाला हूँ। बट देखो, बेसिकली मैं इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता हूँ, तो अब मुझे भी थोड़ी दिक्कत हो रही है हिंदी में चीज़ों को करने की। बट मैथमेटिक्स मैंने पहले भी हिंदी में पढ़ाई, तो मुझे उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। तो जो आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो ना, आप लोग भी साथ साथ में नोटबुक बना दो, जिसमें आप ना दोनों इंग्लिश के और हिंदी के टर्म, दोनों टर्म्स आपको लिखने हैं, ताकि कई अगर कभी लेक्चर के बीच में ऐसा हो मैं अगर हिंदी में एक्सप्लेन ना करूँ किसी चीज़ को, तो आप वहाँ पर आप मैच कर सकते हो कि इस वर्ड को ये बोलते हैं। देखो, मैथ्स में मेन चीज़ क्या है कि किस वर्ड को आप ना हिंदी में क्या बोलते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको वहाँ होती है। तो आपको उस चीज़ को आपको देखना है, उस चीज़ को, ठीक है। आगे बात करते हैं स्केलर। जो आपका स्केलर का सिलेबस है वो आपके पास ये रहा, वहाँ पर केवल आपको ये लिखा हुआ है, केवल आपको ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो अगर लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल की हम बात करते हैं अगर, तो आपके पास जो ये लीनियर, पहले लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। वैसे क्लास 7 से आपका स्टार्ट हो जाता है लीनियर इक्वेशन, तो फिलहाल चलो हम 8 से मान लेते हैं, ठीक है। 8th, 9th, 10th, ठीक है, 10th तक। तो देखो, अगर आप 8th, 9th, 10th की लीनियर इक्वेशन को देखोगे ना, अगर आपने 10th की आपने सीख ली, 10th की अगर आपने सीख ली, तो ये खुद ब खुद आपकी कवर हो जाती है 9th और 8th 9th में। ऐसा कुछ है नहीं लीनियर इक्वेशन में, समझ रहे हो बात को। और अगर मैं बात करूं क्लास 11th की, तो 11th क्लास में एक चैप्टर होता है स्ट्रेट लाइन। क्लास 11th में चैप्टर होता है स्ट्रेट लाइन आपके पास। आप मान लो कि उसमें भी कुछ हम ना लाइन के बारे में पढ़ते हैं, हम एक रेखा के बारे में पढ़ते हैं, और वहां भी ना कुछ ऐसी चीजें होती है कि अगर आपको वो चीजें पता लग गई ना, तो आपको ना थोड़ी हेल्प मिल जाती है इन क्वेश्चन को। यहाँ आपको जो क्लास 10th के क्वेश्चन है ना, उनको सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है कभी कभी। और कभी कभी वो एक दो कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, और बच्चे फिर बाद में बोलेंगे कि क्वेश्चन बाहर से आया था, तो मैं उनको भी आपको यहाँ पर बताऊंगा कि वो दो तीन कंडीशंस है जो कि आपको पता होनी चाहिए। वैसे क्लास 11th की है वो, लेकिन बेसिकली मतलब क्लास 10th में भी करते हैं, लेकिन यही होता है कि हम उसको स्पेसिफिकली अलग से नहीं करते हैं, तो बच्चों के बहुत से बच्चों के माइंड में चीज रहती नहीं है। तो उन 3-4 कंडीशन को मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो कि आपको याद रखनी है। बाकी हम यहाँ पर क्लास 10th का ही लेके चलने वाले हैं, ठीक, क्लास 10th तक, 10th का आपके पास लेके चलने वाले हैं, क्योंकि 9th और 10th में, 8th और 9th में ऐसा कुछ है नहीं सिलेबस में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। लास्ट में जो मैंने आपको क्वेश्चन ग्रुप में दिया था, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और आप लोग अगर कोई न्यू है जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हम क्या बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन कर देंगे, तो वहां से आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ साथ में जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है, वहां पर टेलीग्राम का भी आपके पास क्या लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, तो आप वहां पर जाके टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर हम कंटेंट अपलोड करेंगे। जैसे हम कंटेंट बनाएंगे साथ साथ में अपलोड करते रहेंगे, तो आप लोग, ठीक है, वहां पर हमसे जुड़ सकते हो। देखो, टेलीग्राम में जुड़ना जरूरी है, ठीक है। व्हाट्सएप में आप ना भी ऐड हो, टेलीग्राम में आपको ऐड होना ही होना है। अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। पहले आप यहाँ पर एक चीज देख लो कि जो बच्चे ना वीडियो देख रहे हैं ना, तो उसमें से क्या है 38% बच्चे ऐसे जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं।
और 61% कर रहे हैं। तो प्लीज जो 38% बच्चे हैं, अगर कंटेंट आपको यूजफुल लग रहा है, कंटेंट आपको कहीं ना कहीं मदद कर रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारे पास 50 सब्सक्राइबर हो जाए और हम लाइव स्टार्ट कर सके। ठीक है, हम स्ट्रीम कर सके, लाइव स्ट्रीमिंग। तो अगर कंटेंट यूजफुल है तो आप सब्सक्राइब करो, अगर नहीं आपको यूजफुल लगता है तो कोई नीड नहीं है, ठीक है, सब्सक्राइब करने की। अगर आपको यूजफुल लगता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप करो। अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, और हिंदी में क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, तो जो आपके एक घात वाले ना, घात हिंदी में थोड़ा देख लेना है, ठीक है, एक घात वाले समीकरण, जो आपकी इक्वेशंस होती है ना, जहां पर आपके पास पावर 1 होती है, मैक्सिमम पावर 1 होती है, उसको बोलोगे लीनियर इक्वेशन। जैसे मैं अगर ये लिख दूं x प्लस वाई, या मैं ये लिख दूं x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर वेरिएबल या फिर हिंदी में बोलते हैं चर, आपको चर से मतलब नहीं चर कितने ही हो। अगर मैं लीनियर की बात कर रहा हूं ना, अगर मैं लीनियर की बात कर रहा हूं, इस कॉपी में मैं हिंदी और इंग्लिश में टर्म्स लाया हूं लिख के ताकि दिक्कत ना हो वीडियो के बीच में। अगर मैं लीनियर की बात कर रहा हूं तो लीनियर का मतलब है आपकी मैक्सिमम जो आपकी घात होगी वो आपकी एक होगी, एक होगी। ठीक है, वेरिएबल कितने आपके हो जाए, चर कितने हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें उससे फर्क हमें नहीं पड़ता है। ठीक है, ये तो यहाँ ना इक्वल टू में जीरो भी कर दूं ना, इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना, तो इक्वल टू में जीरो भी कर दूं। ठीक है, इतना में समझ आ गया, तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 6, हम यहाँ पर जो बात करेंगे ना, देखो जो आपका सिलेबस है, अगर आप सिलेबस चेक करोगे ना, यहाँ 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, यानी 2 चर वाले की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पूरे लेक्चर में दो जो चर वाली आपके पास रेखिक समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उनके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक, केवल उनके बारे में बात करेंगे। अभी आप लोग जो लेक्चर देख रहे हैं, आप लोग लग रहा होगा कि बहुत ही बेसिक है तो हमको पता है। आप बस लेक्चर में बने रहो, आप लेक्चर को कंप्लीट करो, 2x में देखो, लेकिन लेक्चर पूरा देखो, क्योंकि आपको ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको पहले से चीजें पता है तो आप फॉरवर्ड थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों ने पहले क्लास 8 में अपने क्या पढ़ा, आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास ऐसी कुछ इक्वेशन सीखी होगी आप लोगों ने, ठीक है, ऐसी कुछ सीखी होगी आप लोगों ने, हम फिर इनको जोड़ते थे 7x इक्वल्स टू 7, 7 आपका आंसर कितना आ गया, 1 आपका आंसर। हम कुछ ऐसे हल करते थे। तो आप लोगों को ये चीज पता होगी, आपके ना समीकरण में जितने आपके चर होते हैं ना, आपको उतने समीकरणों की जरूरत होती है। ठीक है, जितने आपके पास क्या होते हैं, चर होते हैं, उतने समीकरण की आपको जरूरत होती है हल करने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास क्या था, यहाँ पर तो चर एक ही था, तो समीकरण आपको एक ही लगता है हल करने के लिए। अब हमको क्या करना है, हमको 2 चर वाले पढ़ने हैं। तो अगर चर आपके 2 है, यानी वेरिएबल आपके 2 है, तो समीकरण भी आपके 2 बनते हैं, समीकरण भी आपके 2 बनते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और एक और चीज देखो, जो आपके पास जो ये चर है ना, जो चर के जो पीछे नंबर होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में, ठीक है, गुणक, हिंदी में बोलते हैं गुणक, हिंदी में बोलते हैं गुणक, गुणक ऐसे लिखते हैं गुणक, ठीक है, ऐसे लिखते हैं गुणक, हिंदी में गुणक बोलते हैं वेरिएबल को। बस ये बेसिक सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज हमें पता है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक था। अब थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, जो मैं मेन चीज पढ़नी है अब वहां तक हम जाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अपना। ठीक है, लेवल बढ़ाएंगे अब। ठीक, हमें 2 चर वाले इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, यानी 2 वेरिएबल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो मेरे पास अगर इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 6। ठीक है, अभी मैं केवल एक ही देख रहा हूँ इक्वेशन है। अब जो आपकी इक्वेशन होती है ना, ठीक है, जो आपकी इक्वेशन होती है, इसको ना ग्राफ में अगर आप प्लॉट करोगे, जो आपके पास ग्राफ होता है, जो आपके पास ग्राफ होता है, अगर आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है, ध्यान रखना, एक स्ट्रेट लाइन बनती है आपके पास। अगर आप एक चर वाले यानी एक पावर वाले जो आपके पास इक्वेशन होती है, इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे, आपकी एक सीधी रेखा बनती है आपके पास। ठीक है, सीधी आपकी रेखा बनती है। ठीक है, तो पता है सबको, इसमें कोई नई बात नहीं है।
देखो मैं इस वाले की मैं आपके पास ना, इसकी मैं आपको ना रेखा बना के दिखा रहा हूँ एक बार ग्राफ में। ठीक, कैसे आपको बनानी है ये आप लोगों को पता होगा, बस थोड़ा मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ ताकि जो बच्चे जिन्होंने बहुत पहले पढ़ा था, ताकि उनके एक बार कॉन्सेप्ट ना ब्रश अप आपके हो जाए एक बार कॉन्सेप्ट। तो करते क्या, पहले हम एक बार एक्स का मान रखते हैं शून्य। एक्स का मान शून्य रखोगे तो अगर एक्स को आपने शून्य रख दिया तो आप वाई निकालोगे, कितना आपका आ गया, 6/5 आपका आ गया। ठीक, एक बार हम वाई को जीरो कर देंगे तो आपका एक्स कितना आपका आ गया, ठीक है, तो आपका एक्स आ गया 6/3, यानी 2 आ गया। देखो तो आपके पास यहाँ पर आपका बिंदु क्या बना आपके पास, ये यहाँ बना आपका 0, ये बना आपके पास, यहाँ पर आपके पास क्या बना 2, 0। देखो ये बेसिक आपको निर्देशांक ज्योमेट्री का यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इतना तो आपको पता ही होगा, है ना, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इतना नॉर्मली आपने पढ़ा होगा। अब इसको ग्राफ में इसको ड्रॉ करते हैं, लाइन को ग्राफ में इसको बनाते हैं, ग्राफ में इसको ऐसे बनाते हैं हम लोग। ठीक, तो हम ऐसे नंबर्स कर लेते हैं 1 2 3, ऐसे नंबर प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पर आपके नेगेटिव में आते हैं, यहाँ पर आपके नंबर पॉजिटिव में आते हैं। ठीक है, पता होगा आप लोगों को ये एक्स होता है आपके पास, ये एक्स डैश। ये केवल मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक बार आप लोग ना थोड़ा सा ब्रशअप हो जाओ, बस और कुछ नहीं। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है इतना, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। तो पहले आपके पास क्या है, 0, 6/5। 6/5 का मतलब मैं फिलहाल में कितना मान लेता हूँ, एक 1.2 होता है ना, 6/5 कितना आपका होता है, 1.2 होता है आपके पास, यानी 0। एक्स में आपके पास है 0, यानी एक्स आपका 0 कहाँ होता है, एक्स आपका 0 यहाँ होता है। और वाई कितना है आपका 6/5 यानी 1.2, यानी यहाँ कहीं मान लो इस बिंदु को, जो आपका ये बिंदु है, पहला बिंदु आपका यहाँ है। ठीक, यहाँ मान लेते हैं। दूसरा बिंदु कहाँ है आपके पास, 2, 0, यानी एक्स में 2 वाई में 0, तो ये आपके पास हो गया। ठीक है, आपके पास ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम इसको लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। हम थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं जरा। देखो ये तो ठीक है, देखो आपको एक बात यहाँ जो ध्यान रखनी है, अगर आप जो आपके पास ऐसी कुछ आपके पास समीकरण गिवन होता है ना, समीकरण दिया होता है, इसको ग्राफ में डालोगे ऐसी आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। अब मैं आपको ना ये कुछ चीजें बता रहा हूँ जो क्लास 11th की है, जिनको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम फिर अपना क्लास 10th के अकॉर्डिंग सिलेबस लेके चलने वाले हैं, इसके बाद हम सिलेबस क्लास 10th के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो अगर मेरे पास एक ग्राफ है ना, मेरे पास ग्राफ है, आप ना इसमें एक सीधी लाइन अगर खींचोगे ना, आप कितने प्रकार से सीधी लाइन खींच सकते हो, सोचो। मैं ऐसे भी लाइन खींच सकता हूं, कर सकता हूं मैं ऐसे करके, ठीक है, कर सकते हैं। या फिर मैं ऐसे कर सकते हो, ये तो मेरी वो है, ठीक है, जो होता है ना ग्राफ होता है, ग्राफ है मेरे पास, ठीक है, ये ग्राफ है। अच्छा, तो मैं लाइन ऐसे मैं कर सकता हूँ, खींच सकता हूँ, ठीक है। और एक लाइन में कैसे खींच सकता हूँ, एक लाइन में ऐसे खींच सकता हूँ। ठीक है, यहाँ लाइन के आगे लगा देना, ठीक है यार। इस बात को ना ध्यान से समझना, ये आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाली है, ठीक है, काफी ज्यादा मदद आपकी करने वाली है ये चीज। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। या फिर मैं लाइन को ना ऐसे खींच सकता हूं। आप अगर ग्राफ में एक सीधी लाइन खींचते हो, आप इन 4 प्रकार से लाइन को खींच सकते हो। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे अगर मैं ऐसे खींच लूं लाइन, लाइन तो ऐसे भी खींच सकते हैं। बहुत से बच्चों के माइंड में ये बात भी आ रही होगी कि लाइन को ऐसे खींच सकते हैं हम लोग, खींच सकते हैं ऐसे भी। एक्चुअली में ये दोनों एक ही है, ठीक है, ये दोनों एक ही आपके पास, एक क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, ये एक ही है। एक क्यों बता रहा हूँ, चीज को ध्यान से सुनो आप लोग। मैंने क्या किया है, ये लाइन ऐसी है जो केंद्र को काटते हुए जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से भी खींचूंगा तो अगर मैं यहां से भी लाइन खींचूंगा ना, वो भी केंद्र को काटते हैं। इसको केंद्र क्या बोलते हैं, केंद्र बोलेंगे, ऑरिजन बोलेंगे, ऑरिजन, ठीक है। इसको काटते हुए लाइन आपकी जाती है, ठीक है। तो यहाँ लाइन तो आप बहुत सारी खींच सकते हो, लाइन के ऑप्शन बहुत सारे, लेकिन मैंने आपको 4 टाइप की लाइन बता रहा हूँ। यही लाइन ग्राफ में बनती है, इसके अलावा नहीं बन सकती आपके पास। अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे, एक लाइन आपकी ऐसी हो गई, मतलब जो आपकी यहां से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है, यहां से पास कर रही है आपके पास। एक आपकी लाइन ऐसी है
जो y वाली के y के पैरेलल है, y के समांतर, ठीक है समांतर ही बोलते हैं ना पैरेलल को, एक बार देख लेता हूँ मैं। हाँ समांतर ही बोलते हैं, ठीक है समांतर रेखा। ये लाइन आपके पास क्या y के समांतर है, ये लाइन x के समांतर है, ये लाइन x के समांतर है, और ये लाइन आपके पास कैसी है, ये लाइन ऐसी है जो x और y को दोनों को कट कर रही है, x y को दोनों को कट कर रही है। अब उस लाइन को चाहे आप यहां से खींच लो कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइन यहां से खींच लो कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने आपको क्या करना था, चार टाइप की लाइन बताई है। एक लाइन जो आपकी ऑरिजिन से पास करती है, एक लाइन आपकी जो पैरेलल होती है, नहीं समांतर होती है एक्स है, एक्स वाली अक्ष के, सॉरी एक्स नहीं वाई वाली अक्ष के, एक आपकी किसके समांतर है, एक्स वाली के, और एक लाइन आपकी ऐसी है जो एक्स और वाई दोनों को, एक्स और वाई दोनों को कट करती है, ठीक है दोनों को काटते हुए जाती है आपके पास। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये बातें ध्यान रखनी है। और इसके अलावा आपको क्या क्या ध्यान रखना है आगे सुनो, ठीक है। ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है लीनियर इक्वेशन वाले टॉपिक में, ठीक है, क्योंकि आपको सारा काम लाइन से, आपका सारा काम। अब देखो जो लाइन ना आपकी पहले वाली की बात करूं मैं, अगर जो लाइन आपकी केंद्र से जाती है ना, केंद्र में क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसको ओरिजिन बोलता हूँ, ठीक है मैं इसको इंग्लिश में बोल रहा हूँ ओरिजिन, ओरिजिन बोल रहा हूँ। हिंदी में आप लोग देख लेना क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं ओरिजिन। जो भी लाइन आपकी ओरिजिन से पास करती है ना, वो हमेशा कुछ इस प्रकार की आपकी होती है। जैसे मैं अगर ऐसे लिख दूं ना, 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, जिसमें केवल x और y होंगे, कोई आपका नंबर नहीं होगा अलग से। यानी अगर मैं ये लिखता ना, ये लिख दिया मैंने, इसमें नंबर आ रहा है अलग से, लेकिन इसमें नंबर नहीं है। जब केवल आपको आपको केवल जब x वाली चीज दिखेंगी और आपको y वाली चीज दिखेंगी, उनके देखो उनके पीछे तो नंबर होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई अलग से नंबर नहीं होगा, प्लस में माइनस में ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। अगर आपकी कुछ इस प्रकार की रेखा होगी ना, वो हमेशा आपकी यहां से जाती है, हमेशा हमेशा आपके पास, ठीक है इसको इसको काटते हुए जाती है, इसको काटते हुए जाती है। तो इसमें भी आप ना दो, इसमें भी आपके पास दो लाइन होती है, दो प्रकार की लाइन, जो मतलब एग्जाम में जिसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा करते हैं एग्जाम में कई बार। पहली आपकी होती है ये वाली, एक्स इक्वल्स टू वाई वाली, एक्स इक्वल्स टू वाई वाली, ये लाइन आपकी यहां से जाती है, ये लाइन आपकी ऐसे जाती है, ठीक ऐसे क्यों जाती है आपके पास, इसका मतलब क्या, एक्स और वाई बराबर है। तो अगर एक्स यहाँ प्लस का 1 है, तो वाई भी कितना है, प्लस का 1 है। एक्स प्लस का 2 है, वाई भी कितना आपका प्लस का 2 है। तो वैसे ही आपका यहाँ अगर माइनस का है, तो आपके पास ये भी माइनस का है, ये माइनस का है, तो आपके पास ये भी माइनस का है। तो ये लाइन ऐसे आपकी जाती है लाइन। तो आपको ध्यान रखना एक्स बराबर वाई, ये लाइन आपकी इस तरीके से जाती है। और अगर मैं एक दूसरा बना दूं ऐसे करके, अगर मैं लिख दूं एक्स इक्वल्स टू माइनस का वाई, तो ये लाइन आपकी यहां से जाती है, ये लाइन आपकी यहां से पास करती है। देखो क्यों, ऐसा क्यों है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देखो माइनस को आप यहां भी भेज सकते हो ना इस करके, माइनस माइनस को आप इधर भी भेज सकते हो, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनता है, इसका ग्राफ, ठीक। तो ये दो ग्राफ आप ना याद रखना, दो ग्राफ आप याद रखना, इसका और इसका ग्राफ आप याद रखना। और बाकी इस बात को भी आप ध्यान रखना, अगर किसी समीकरण में केवल एक्स और वाई वाली टर्म्स आपको दिख रही है, केवल एक्स और वाई की चीज आपको दिख रही है, तो वो आपकी रेखा हमेशा इस पॉइंट से पास करती है, यहां इसको काटती जरूर है, वो इसको काट के जरूर जाती है। अगर केवल एक्स और वाई दिख रहा है केवल आपको, तो ये हमारी क्या हो गई है, पहले वाली लाइन हमारी इस प्रकार वाली हमने समझ लिया, लाइन इस प्रकार की हमने रेखा को हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं इस वाले की, दूसरी वाले की बात करते हैं। जो हमारे पास दूसरी वाली है उसको देखते हैं जरा, वो कैसी हमारे पास, वो हमारे पास है पैरेलल है किसके, यानी समांतर है किसके, वाई वाली अक्ष के, वाई अक्ष के समांतर है। तो अगर आप इसको देखोगे ना, इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर मैं इसको मान लूं ए, ठीक है ए मान लूं मैं इसको, अगर मेरा देखो मेरा एक्स कितना यहाँ पर ए है और वाई कुछ हो रहा है, ठीक है वाई को मैं 1 मान लेता हूँ, एक्स मेरा अभी भी कितना है, एक्स मेरा अभी भी ए है, और वाई कितना आपका हो गया, वाई आपका 2 हो गया। मेरा एक्स अभी अभी भी कितना है, ए ही है, और वाई कितना हो गया, 3 आपका हो रहा है इस पॉइंट पर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स आपका फिक्स है, एक्स आपका फिक्स है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, एक्स आपका फिक्स है। आप इस लाइन में कहीं भी जाओ, वाई बदल रहा है बट एक्स नहीं बदल रहा है आपके पास।
तो इसको ना कुछ इस तरीके से लिखते हैं x इक्वल्स टू ए। तो अगर आपको कभी ऐसी लाइन दिखती है ना x इक्वल्स टू ए, यानी अगर मैं बोल दूं कि x इक्वल्स टू 5 दिखता है, तो इसका मतलब क्या है, x में ना वो 5 को काट के जा रहा है ऐसे करके, इसका मतलब आपका ये होता है। y कुछ भी रखो, y का फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ y है नहीं, y से तो फर्क पड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, y तो आपका बदल रहा है बार बार, लेकिन x आपका फिक्स है। तो ये लाइन आपकी कुछ ऐसी बनती है। अगर मैं बोलता x इक्वल्स टू -4, तो -4 किस साइड होता है आपके पास, यहाँ मान लो -4, आप यहाँ मान लो -4 है आपके पास। लाइन आपकी ऐसी लाइन आपकी पास करती है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर x फिक्स है, तो x बराबर a, यानी x हमारा फिक्स है, इसलिए आपका x बराबर आपका a हो गया। तो हमने दूसरी प्रकार की लाइन को हमने समझ लिया। अब बात करते हैं थर्ड की। अगर आपको दूसरी समझ में आ गई तो तीसरी आपको समझ आने वाली है। अगर आपको दूसरी आपको समझ आ गई है तो आपको तीसरी आपको समझ आने वाली है। उसमें आपको क्या होता है, ठीक है, एक रेखा है मेरे पास, ये रेखा है, ये समांतर किसके आपके पास, समांतर है x के, समांतर किसके हैं, x। अब यहाँ देखो, और यहाँ मान लो ये b है आपके पास, ये कितना आपके पास b है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपके पास y कितना है, b है, और x कितना है आपके पास, x मान लो 1 है। यहाँ पर y कितना है, b है, x कितना मान लो 2 मान लो, यहाँ पर x कितना है 3। यानी इस लाइन में क्या हो रहा है, x बदल रहा है, x आपका बदल रहा है, लेकिन y फिक्स है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, y इक्वल्स टू बी मान लेंगे, y इक्वल्स टू बी। तो यहाँ ना बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। अगर x इक्वल्स टू कितना आपके पास, अगर ऐसा कुछ है ना x इक्वल्स टू a है, तो वो x को काट रही है, ऐसे आपको याद करना, ऐसे मत याद करना कि इसके समांतर है। समांतर में उल्टा होता है, अगर x है तो y के समांतर होगी, अगर y है तो आपके x के समांतर होगी। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि x इक्वल्स टू a मतलब a को काट के जा रही है कहाँ पर, x पर। वैसे आपका यहाँ पर होगा, इसको आपको कट करने वाली है, b को आपको यहाँ पर कट करने वाली है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं y इक्वल्स टू 4 लिखूंगा तो y पे कहाँ, y पे क्या होगा, y पे 4 को कट करेंगी। अगर मैं y इक्वल्स टू 6 लिखूंगा तो y पे क्या करेंगे, y पे 6 को यहाँ पर कट करने वाली है। ठीक है आपकी रेखा। अगर मैं माइनस लिखूंगा, माइनस का 3, तो किसको कट करेंगे आपके पास, यहाँ नीचे माइनस में कट करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो, देखो जो तो आपके पास ये दो है ना, ये 3 केस थे तो बड़े आपके नॉर्मल थे, ये नॉर्मल थे, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप ना ध्यान रखना, इस वाले को। इसको मैं भी थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को, अभी कर रहा हूँ, ठीक है, इसको एक्सप्लेन। क्योंकि पता क्या है, इस वाले में आपका क्या था, इसमें आपका ऐसा कुछ था, ठीक है, जिसमें केवल एक्स और वाई थे। इसमें आपका क्या था, इसमें आपका एक्स इक्वल्स टू ए माना था मैंने, इसमें वाई इक्वल्स टू बी माना था। लेकिन ऐसी वाली इक्वेशन तो आपको बहुत कम देखने को मिलती है, ऐसे वाले समीकरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। आपको जो समीकरण देखने को मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, जिसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा और नंबर भी होगा, वो समीकरण आपको देखने को मिलते हैं। तो ये उसके बारे में बताता है आपको, उसके बारे में बताता है आपको, समझ रहे हो बात को, उसके बारे में बताता है आपको। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गए होंगे 3 केस। चौथे केस को देखते हैं हम लोग। ठीक है, चौथे केस को देखते हैं। अब देखो चौथा केस बड़ा आपका इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास है वो। ठीक, मतलब मान लो मेरे पास ऐसी कुछ लाइन है। अब हमें पता है इक्वेशन कुछ आपकी इस प्रकार से होती है, ठीक है, जो हमारे पास दो चर वाले समीकरण होते हैं, यानी अब जो आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती है, उसको कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, ऐसे कुछ लिखते हैं, लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं मतलब, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर आप किसी समीकरण को ना ऐसे लिख पा रहे हो ना, अगर आप किसी समीकरण को ऐसे लिख रहे हो, इसको मैं ए ही मान लेता हूँ, ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख पा रहा हूँ, अगर मैं किसी समीकरण को ऐसे लिख पा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं किसी समीकरण को ऐसे लिख पा रहा हूँ, तो उसका मतलब पता क्या होता है, कि जो आपके पास वो समीकरण होगा ना, अगर आप उसको ग्राफ में बनाने वाले हो, अगर आप उसको ग्राफ में बनाने वाले हो, तो जहां आपकी एक्स अक्ष है ना, जो आपकी एक्स वाली एक्सिस है, वहां पर वो ए में कट करता है, और जहां पर आपके पास क्या होगा, वाई वाली अक्ष होगी, वहां पर कहाँ कट करता है, बी में कट करता है, और बराबर में आपका 1 होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से लिख सकते हो, तो आप ग्राफ को बहुत आसानी से बना दोगे, ग्राफ को बहुत आसानी से बना दोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मेरे पास ऐसा कुछ समीकरण है, ठीक, ऐसा कुछ मेरे पास समीकरण मेरे पास है ऐसा कुछ।
अब मुझे करना क्या है, इसको ग्राफ में ड्रॉ करना है। अब आपके पास क्या है, आपके पास पहला ऑप्शन क्या, आपके पास जो जो हमने स्टार्टिंग में किया था ना, जो हमने स्टार्टिंग में किया था, हमने क्या किया था, एक्स का मान 0 डाला, हमने वाई निकाला, वाई का मान 0 डाला, हमने एक्स निकाला, जो कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है, इतना मैं मान रहा हूँ, ये चीज़ आप लोगों को आती होगी। फिर उसको ग्राफ में हमने ड्रॉ कर दिया, ग्राफ में प्लॉट कर दिया पॉइंट को, इतना आप लोगों को पता होगा, ऐसा हम करते हैं। तो अगर मैं कहता हूं आप लोगों से, अगर मैं कहता हूं कि भाई लोग, आप लोग क्या करो, आप लोग क्या करो, इसको ग्राफ में ड्रॉ करो, तो सारे बच्चे वैसे सॉल्व करने लग जाएंगे। उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बहुत सही ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका जो रूप है ना, इसका अगर मैं रूप कुछ ऐसा बना दूं, इसका रूप मैं कुछ कैसा बना दूं, ऐसा बना दूं, अच्छा इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ 1 चाहिए, यहाँ मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो अगर मैं समीकरण को 6 से भाग दे दूं, समीकरण को 6 से भाग दे दूं, 2x/6, तो मैं सब चीज़ों को 6 से भाग करने वाला हूँ, 6/6, ठीक है। तो यहाँ मेरा आ गया 1, यहाँ मेरा कितना कट रहा है, 3 बार कट रहा है, तो x/3, यहाँ कितना मेरे मेरे पास आ गया, ये आ गया। मैंने कुछ इस समीकरण को मैंने ऐसे लिख दिया। अब ऐसे मत सोचना ये तो बहुत टफ है, इससे तो अच्छा मैं बना दूं, ऐसे कर दूं। एग्जाम में आप इसको देखते साथ बता दोगे, जैसे आप देखोगे ना, आपको लग जाएगा आइडिया, अच्छा इसको 6 से भाग कर दूंगा तो मेरे पास ऐसा कुछ बनने वाला है। तो साफ साफ आपको पता लग रहा है, साफ साफ पता लग रहा है आपको क्या चीज, चलो इसको ऊपर ही करते हैं। आपको ना साफ साफ दिख रहा है क्या चीज, कि ये एक्स में काटेंगे 3 पर, एक्स में काटने वाली कहां पर, 3 पर, और वाई में कहां काटने वाली है, वाई में काटने वाली है 2 पर, वाई में काटने वाली कहां पर आपके पास, 2 पर। तो ये रेखा कुछ आपकी इस प्रकार से रेखा बनने वाली है, ये कुछ रेखा आपकी इस प्रकार से बनने वाली है, ठीक। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आया होगा। तो अगर आपके पास समीकरण कुछ ऐसे गिवन है, अगर आप उसका रूप कुछ ऐसा बना पा रहे हो, ऐसा रूप बना पा रहे हो, तो आप उसका ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हो, बिना सॉल्व किए हुए, ठीक है, बिना सॉल्व किए हुए, बिना इस प्रकार से सॉल्व किए हुए आप इजीली ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा। किसी को अगर डाउट होता है इस पे, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे जो मैंने आपको बताया है ना, ये क्लास 10th में होता है, लेकिन बच्चा इसको एनालाइज नहीं करता, ये बच्चा जाके 11th और 12th में, 11th क्लास में पढ़ता है, मतलब प्रॉपरली अलग से बिल्कुल होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। तो इसीलिए आपको 10th क्लास में लगता नहीं है पता है चीज, लेकिन ये चीज क्लास 10th में होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाम क्या है, देखो, ठीक है, मैं इसको, देखो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, ठीक है। इसको नाम देता हूँ मैं ए, इसको नाम दे रहा हूँ बी, इसको नाम दे रहा हूँ सी, इसको नाम दे रहा हूँ डी। आप लोगों को करना क्या है, इन सबके जो नाम है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, ठीक है। इससे काफी मोटिवेशन मिलता है तब, ताकि हम फिर से वीडियो बना पाए आगे जाके। वरना अगर मोटिवेशन डाउन हो जाता है, फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं कुछ यहाँ पर क्वेश्चन लेके आपके पास आया हूँ, ये मैं कुछ क्वेश्चन लेके आपके पास आ रखा हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर आपको करना क्या है, आपको इनका ग्राफ बनाना है, ये आपका मान लो होमवर्क है, आपको ग्राफ बनाना है। कैसे बनाना है, एक तो आपको ग्राफ बनाना है पहले वैसे करके कि मैं एक बार एक्स को मैं 0 मान लूंगा, फिर वाई निकाल दूंगा, फिर मैं वाई को 0 मान लूंगा, फिर मैं एक्स निकाल दूंगा, ठीक है। आप लोग ऐसे इसका ग्राफ पहले बनाओगे, ठीक है, ऐसे आपको ग्राफ बनाना है। और एक बार आपको जो मैंने पीछे आपको तरीके बताए, जो आपको कुछ स्टैंडर्ड केस बताए, वैसे भी आपको ग्राफ बनाना है इनका, वैसे भी आपको इनका ग्राफ बनाना है। अगर दिक्कत होगी तो आप लोग, चलो मैं इसमें एक क्वेश्चन में करके बताता हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूँ, वाला क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना, इनका ग्राफ बनाना है। और ग्राफ आपको दोनों तरीके से बनाना है, जो हम निकालते हैं, एक्स को पहले 0 पुट कर दिया, फिर वाई निकालते हैं, एक तो आपको वैसे करके बनाना है। और जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, जो मैंने ये तरीके बताए ना आपको, 4 तरीके, इनकी मदद से केवल देखकर भी आप उसका ग्राफ बताना कि कैसे बनना है। पहले देखना ग्राफ कैसे बनने वाला है, फिर पॉइंट निकाल के बनाना, क्या दोनों से सेम बन रहा है, क्या दोनों से सेम बन रहा है, वो आपको चेक करना है, वो आपको चेक करना है। अब यहाँ देखो, मैं इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, देखो, तो मुझे पता है कि देखो इसमें एक्स भी है, वाई भी है, नंबर भी है। तो मेरी फॉर्म क्या होती है, तरीका आपको एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी, मतलब प्लस में, और बराबर में आपका 1 है। तो यहाँ बराबर में 6 है ना, तो पहले 6 से भाग कर दूंगा, 6 से मैं क्या करने वाला हूँ, भाग करने वाला हूँ, ठीक है। 6 से मैंने भाग कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास आ गया 6/6। तो मेरे पास कितना हो गया, x/6,
इसको काट देते हैं, ठीक है। इसको y बटा 2 बराबर आपका 1 आ गया। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, और देखो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, x और y के पीछे प्लस है, ठीक है। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत है आप लोगों को? अगर मैं ऐसे लिखूँ कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब इसका मतलब क्या है, एक्स में कहाँ काट रही है, यहाँ पर 6 है, एक्स में कहाँ काट रही है, जहाँ पर कितना आपके पास, जहाँ पर 6 है आपके पास, जहाँ पर कितना आपके पास है 6 है। और वाई में कहाँ काट रही है, जहाँ पर आपके पास क्या -2, माइनस कहाँ नीचे होता है आपके पास, माइनस कहाँ होता है आपके पास, माइनस आपका नीचे होता है। तो ये लाइन आपकी ना कुछ ऐसे जा रही है, ये लाइन कुछ आपकी ऐसे जा रही है, समझे चीज को। और आप लोग एक बार वैसे भी करना कि x को 0 पुट कर दिया फिर y निकाल दिया, वैसे भी आप लोग सॉल्व करना, ठीक है, वैसे भी आप लोग सॉल्व करना एक बार, ठीक है। अब मैं आपको ना एक और क्वेश्चन इसका मतलब करके बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर मतलब मान लो मेरे पास ऐसा कुछ होता, ठीक है, मैं कुछ ना रैंडम सा ले लेता हूँ, बिल्कुल एकदम अलग सा ही, मतलब मान लो माइनस का x प्लस 13 प्लस 2 16, फिर इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है, 10 कर देता हूँ ऐसे करके। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो अगर आप सोचोगे कि इसको मैं पहले 0 कर दूं फिर निकाल दूं, वैसे भी ठीक है, बट आप देखो दिमाग में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, मैं कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। और अच्छा यहाँ तो माइनस आ रहा बट वहां तो प्लस था, क्योंकि आपकी फॉर्म क्या थी, फॉर्म आपकी थी ना एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी बराबर में 1 आ गया, ठीक है, 1 भी आपका आ गया बराबर में। और अगर मानो यहाँ अगर माइनस का 10 होता ना तो आप माइनस के 10 से भाग देना, हमें 1 चाहिए वहां पर, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, इसको मैं लिखूंगा ऐसे करके, क्योंकि अगर मैं 10 को नीचे भेजूंगा ना ये इसके अपॉन में आने वाला है, सो 13 को, अगर 13 को नीचे भेजूंगा ये 10 के अपॉन में आपका आने वाला है। और यहाँ कितना आपका आ गया, यहाँ आपका 1 आ गया। तो आपको साफ दिख रहा है एक्स में कहाँ पर काट रहा, -10 पर, -10 पर। वाई पे कहाँ काटेगा, प्लस पे काटेगा। तो अगर आप ना इसको भाग दोगे ना 13 से, तो आपका 0 के आपके आसपास आपका आने वाला, यानी 1 से थोड़ा सा कम होगा, 1 से ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम होगा। तो ये ग्राफ कहाँ से कट करेंगे आपके पास, ये ग्राफ कहीं यहाँ से कहीं कट करने वाला आपके पास, यानी ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनने वाला है। एग्जाम में ऐसे अजीब नहीं आएंगे नंबर, एग्जाम में बहुत सिंपल नंबर आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल नंबर आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप अब देखो अगर अगर मैं ऐसे कर दूं ना, ऐसे मैं लिख दूं, देखो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आप ना तुरंत देख लोगे कि अच्छा ये तीन, ये इसके डिवाइड में ले आऊंगा तो 3 आ रहा है, इसके डिवाइड में 2 लाऊंगा, तो मतलब साफ दिख रहा है आपको कि एक्स को कहाँ पर कट करेगा, एक्स को 3 पे कट करेगा, वाई को कहाँ कट करने वाला है, 2 पे कट करने वाला है। एग्जाम में ऐसे आपको आएंगे जो आपको तुरंत दिख जाएंगे, तो आपको सोचना नहीं है कि आपको एक्स को 0 डालो वाई को डालो, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसे करके। तो ये तो मैंने मतलब केवल बताया कि आपको कैसे इस चीज़ का यूज़ करना है, कैसे आपको चीज़ का यूज़ करना है, ठीक है। अब मैं चलो वो मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, वो मैं कल कराऊंगा क्वेश्चन। मैं ना इसी के ऊपर एक क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, कल इसी के ऊपर एक क्वेश्चन लाने वाला हूँ, ठीक है, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आपके पास आने वाला हूँ कल। उम्मीद कर रहा हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ लिया, हमने जो लाइन थी लाइन के बारे में पढ़ लिया, रेखा के बारे में पढ़ लिया कि रेखा को कैसे ग्राफ में बनाते हैं, और उसको देखकर भी आप पता कर सकते हो कि वो रेखा किस प्रकार से ग्राफ में कट करने वाली है, क्या वो एक्स और वाई दोनों को कट करेंगी, या फिर केवल वाई को कट करेंगी, या केवल एक्स को कट करेंगी, या फिर वो जहां पर आपके पास दोनों अक्ष कटती है ना, यानी आपके पास ओरिजिन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ओरिजिन, क्या यहाँ से आपके पास पास करने वाली है। हमने ये चीज देख ली, हम केवल समीकरण को देखकर बता देंगे कि वो आपकी ग्राफ में कैसी लाइन बनने वाली है, ग्राफ में कैसी लाइन बनने वाली है, ठीक है। हमें इतना समझ आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें एक चीज पता है कि अगर आपके पास क्या 2 चर है ना, तो आपको 2 समीकरण की जरूरत होती है। तो अगर आपको हल करना है तो आपको 2 समीकरण लगते हैं, तब आपको ना 2 समीकरण की बात करनी है, हमें 2 समीकरण की बात करनी है, या फिर 2 इक्वेशन की बात करनी है, हमें 2 इक्वेशन की बात करनी है, ठीक है। हमने पहले इक्वेशन के बारे में समझा, थोड़ा हम इसको देख के हमें आइडिया लग जाता है कैसे बनने वाला ग्राफ में। अब उनका हल करेंगे, हल कैसे करने वाले वो देखते हैं समीकरण के बारे में, ठीक है। तो हम कुछ इस प्रकार से समीकरण लिखते हैं, तो यहाँ +C1 कर दो, देखो सी को ना आपकी मर्जी, आप इस साइड करो या फिर इस साइड करो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फर्क पड़ता भी नहीं चीज से, बस लेकिन लिखने का तरीका होता है, ठीक, हमारे पास ये हो गया, ठीक।
तो हम ना ऐसे लिखेंगे, अब A1 B1 C1 बोलेंगे, A2 B2 C2 बोलेंगे। समीकरण एक के लिए हम जो यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट्स होते हैं, और हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गुणक। जो आपके गुणक होते हैं ना, जो पहला आपका समीकरण हो उसके गुणक को 1 1 से दिखाएंगे, और जो आपके पास दूसरा होगा उसको किससे दिखाने वाले हैं, उसके गुणक को हम नंबर 2 से दिखाने वाले हैं। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। अब देखो, अगर मैं दो समीकरण लूँ यहाँ पर, एक मैं ले लेता हूँ 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखो 1 को आप इधर उधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको ले लूँ 4x प्लस 3y बराबर 1। देखो मैं आपको ना एक चीज़ बताऊंगा कि आप ना एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में ना कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है आपके पास, एग्जाम में ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में कभी मान लो ऐसा क्वेश्चन आपका आ गया, तो बच्चे ना डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं ऐसे करके, चलो सॉल्व करते हैं। तो आपको ना ध्यान रखना है, जो आपके नंबर है ना, या तो दोनों इस तरफ हो या फिर दोनों उस तरफ हो, इसमें आपको ध्यान रखना है। क्या दोनों एक साइड या फिर दोनों अलग अलग साइड है? अगर दोनों अलग अलग साइड है, उसको ना एक साइड लेके आओ, तब उसको सॉल्व करो, जो भी आपको करना है, क्योंकि वरना दिक्कत हो जाती है कई बार। ठीक है, दोनों आपके एक तरफ होने चाहिए। उम्मीद करूँ को समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, हमने ये समीकरण का पढ़ लिया। अब अगर मैं कहता हूँ कि इनको आपको हल करना है, इनको आपको क्या करना है, हल करना है, तो हम करते क्या है, अगर हमको हल करना है, हम दोनों को ना ग्राफ में बना देते हैं। पता नहीं इसका हल आएगा नहीं आएगा, वो दूसरी बात है। दोनों को ग्राफ में बनाओगे, मतलब मान लो कि देखो ये लाइन है, अगर मैं इसको देखूंगा, अगर मैं इसको देखूँ ना, इसको देखूँ, तो जो मैंने पीछे पढ़ा मैं उसी कॉन्सेप्ट को लगा रहा हूँ। या फिर आप, या फिर ऐसे कर दो कि एक्स को मैं जीरो पुट कर देता हूँ, फिर वाई निकाल देता हूँ। ठीक है, एक्स को जीरो पुट करूंगा तो वाई कितना आपका आ रहा है, एक आ रहा है, यानी यहाँ पर आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं वाई को जीरो कर दूंगा तो एक्स कितना मेरा 1/3 आ रहा है, 1/3 यानी 0.33, यहाँ मान लो। तो ये लाइन आपकी ऐसी कट कर रही है। दूसरी जो आपकी लाइन है, ठीक है, इसका भी आप ग्राफ बना देना। देखो इसको मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ उस फॉर्म में जो मैंने पीछे पढ़ाया आप लोगों को, उस फॉर्म में कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पहले से एक है, तो 4 को ना अपॉन में लेके आ जाओ, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 1/4 प्लस, देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप एक्स को ना, एक्स को जीरो कर दो, फिर वाई निकाल दो, वाई को जीरो कर दो, फिर आप एक्स निकाल दो, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो मैंने पीछे सिखाया था मैं उसी का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पहले से एक है तो भाग दूंगा नहीं, तो ये 4 है, इसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ, इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ, मुझे साफ दिख रहा है। एक्स में कहाँ कट कर रहा है, 1/4 में, यानी 0.25 में कहाँ कट कर रहा है, 0.25, यहाँ पर कहीं कट कर रहा है। और इसमें कहाँ कट कर रहा है आपके पास, इसमें 0.33 में कट कर रहा है, यानी ऐसे कुछ कट कर रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये लाइन आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है, ये लाइन ऐसे आपकी जा रही है, जो भी है ये तो फिलहाल ऐसी बन रही है आपके पास। लेकिन अगर दो आपके पास समीकरण दिए होते हैं, अगर बोलेंगे इनको हल करो, हल का मतलब क्या होता है कि आपको देखना है कि ग्राफ में ना वो दोनों कहाँ पर कट कर रही है, ग्राफ में कहाँ पर कट कर रही है, वो आपका क्या होता है, हल होता है आपके पास, वो आपका उनका हल होता है। ठीक है, वो आपका हल होता है। तो मैं अब आपका आपको आगे हल दिखाता हूँ। देखो मेरे पास दो समीकरण है, दो क्या है समीकरण यहाँ पर है। देखो इनको आप ना खुद ग्राफ में ड्रॉ करना, ये मैंने पहले से एनसीईआरटी से फोटो उठा रखी है। तो जब ग्राफ में ड्रॉ करते हो ना, तो जो आपके पास ये लाइन है, इसकी लाइन आपकी कुछ ऐसी बनती है, इसकी लाइन कुछ ऐसी बनती है। इसको आप उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, चाहे 6 से भाग दे दो, इसको अगर 6 से भाग दोगे तो कितना आपका आने वाला है, वाई बराबर दो, यहाँ कितना आपका आ गया, एक आपका आ गया। यानी एक्स में कहाँ कट कर रहा है, 6 पर कट कर रहा है, वाई में कहाँ कट कर रहा है आपके पास, 2 में कट कर रहा है। ठीक, कहाँ कट कर रहा है आपके पास, 2 में कट कर रहा है। ठीक है, वैसे इसका भी यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया, इसका भी यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। तो दोनों कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है, तो ये इनका हल होगा। ये कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है, आपके पास क्या होगा, हल होगा। अभी केवल उसको देखते रहो। हमारे पास दो क्या आते हैं, समीकरण होते हैं, अगर इनका हल करना है, इनको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, कहाँ पर काट रहा है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दोनों आपस में मिल चुकी है, यहाँ पर आपस में दोनों मिल चुकी है। अब वो दोनों सेम ही हो गया, ओहो दोनों सेम ही हो गया। ठीक है, वैसे ही मेरे पास दूसरी आपके पास समीकरण आपके पास ये है, समीकरण आपके पास ये है। ठीक है, आपके पास ये हो गया, इसको मैंने ग्राफ में ड्रॉ किया, तो ये भी आपका क्या, देखो एक का ग्राफ आपका ये रहा, एक का ग्राफ आपका ये रहा। ठीक है, दोनों के ग्राफ यहाँ बने हुए हैं, ये यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है, तो इसका हल कितना होगा, इसका आंसर होगा 1,0।
यानी एक्स आपका हो गया 1, वाई आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो अगर आपको दो समीकरण दिए होते हैं, आपसे हल पूछेंगे, ग्राफ में कहाँ पर कट कर रही है वो चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, ठीक, इसका ग्राफ ड्रॉ करने को बोलता हूँ मैं आपको, तो इसका कैसे बनेगा ग्राफ आपके पास? तो मैं उस फॉर्म में लिख रहा हूँ पहले, जो मैंने पीछे आप लोगों को बताई है ना, मैं वैसे ही निकाल रहा हूँ। मैं डायरेक्ट मतलब एक्स निकाल रहा हूँ कि एक्स को 0 डालूँ फिर वाई निकालूँ, मैं वैसे नहीं करता, मैं डायरेक्टली करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक्स भी है, वाई भी है, नंबर भी है, तो कट करेंगे वैसे करके, कट करने वाली है। आपका हो गया एक्स बटा 2, यहाँ पर आपका कितना हो गया वाई बटा 4 बराबर आपका एक्स में कहाँ कट कर रही है, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 जो भी है, एक्स में कहाँ कट कर रही है आपके पास, एक्स में कट कर रही है 2 पर, वाई पे कहाँ कट कर रही है 4 पे, 4 यहाँ मान लो। तो ये लाइन कुछ आपकी ऐसी बन रही लाइन, ठीक है, तो टेढ़ी बन गई, बट काम चला दो। एक मिनट, काम क्यों चलाना, ठीक है, एक मिनट मैं कुछ करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता है जरा। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, बट कोई नहीं, मेरे पास कुछ चीज़ थी यार। ये ठीक है, मेरे पास ग्राफ था, ठीक, मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास ग्राफ भी था। ठीक है, मेरे पास ही ग्राफ है, मैं इस ग्राफ के ऊपर काम करता हूँ, ठीक है, इस ग्राफ पे काम करते हैं। तो एक्स कितना आपका आ गया, एक्स आपका आ गया 2, ठीक, एक्स में देखो कहाँ कट करेंगे, 2 पे कट करेंगे, वाई पे कहाँ कट करेंगे 4 पे, 1 2 3 4 ये करके, ठीक है, 1 2 3 4 ये करके। तो अब अगर मैं इसकी रेखा खींचता हूँ ना, हाँ मेरे पास लाइन कहाँ है, लाइन मेरे पास ये रही, ठीक, अब अगर मैं रेखा खींचता हूँ, ठीक, काम चलाई मान लो, ठीक है, काम चलाने वाली मान लो, फिलहाल ऐसे जा रही है। अब अगर मैं इसकी रेखा खींचता हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि एक्स भी है, वाई भी है, नंबर भी है। तो या तो आप वही कर लो कि एक्स को 0 डाल दो, वाई को, मैं लेकिन मैं ऐसे नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि इसको देखो, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका आ गया भाग में, ये इसका अपॉन में आ गया, तो 3 to the 6 यानी x/2, एक्स को कहाँ पर कट करेंगे आपके पास, एक्स को 2 पे कट कर रहा है, कहाँ पर कट कर रहा है सेम एक्स पे, ये भी आपके पास कहाँ कट कर रहा है 2 पे कट कर रहा है, ठीक है। और ये इसके भाग में आ गया, तो कितना आपका आ गया 1 आ गया, वाई को 1 पे कट कर रहा है, वाई को आपको 1 पे कट कर रहा है आपके पास, ठीक है। ये तो ये ग्राफ कुछ आपका ऐसे बनने वाला है, ठीक है, मैंने यहाँ भाग दिया 2 पे आपका कट कर रहा था, मैंने यहाँ भाग दिया तो 1 आपका आ रहा था, ठीक है, मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने एक्स बटा, ये चीज़ ना देखो, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो ये अगर आपको ये समझ आ गई ना, तो आप ना ज़्यादा जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। 2 और 1 पे कट कर रहा है, 2 और 1 पे कट कर रहा है, तो ये आपका हल हो गया, ठीक है, इनका हल हो गया, ये कितना आपका है, ये है 2,0, ये आपका हल हो गया, ठीक है। और एग्जाम में आपको ग्राफ नहीं बनाना, ठीक है, हम आगे बहुत कुछ पढ़ना है, आप लोगों को आइडिया हुआ वैसे ना, आपके पास 3 विधि होती है, वो सब चीज़ें में करनी है, सब चीज़ें करनी है, ठीक है। इसके केवल आपको मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ, ठीक। तो हमने ग्राफ में लाइन ड्रॉ की, तो जहां पर एक ग्राफ को कट करता है ना, जहां पर ग्राफ को कट करता है, वहां पर क्या होता है, वो आपका सॉल्यूशन होता है, वो आपका सॉल्यूशन होता है। तो अब माइंड में क्वेश्चन आता है, माइंड में एक प्रश्न आता है, क्या हमेशा दो रेखा कट करेंगी, अगर आप दो लाइन को हमेशा ड्रॉ कर दो ग्राफ में, क्या वो हमेशा कट करेंगी? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना आप लोग, यस और नो, हाँ, हाँ और ना। अगर दो रेखा को आप ग्राफ में ड्रॉ करते हो, क्या आपको हमेशा वो दो रेखा आपस में कट करेंगी या फिर नहीं करती है? तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में आप बताना। लेकिन वैसे तो हम यहाँ सीखेंगे इसका आंसर, वैसे सीखेंगे, ठीक है, करते हैं इसको भी। देखो अगर मैं समीकरण ये ले लूँ ना, 3x प्लस वाई इक्वस टू 1, और मैं ये ले लूँ, ठीक है, अगर ये होमवर्क है आपका, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ कैसा बनता है आपके पास, आपको देखो चलो मैं ये डायरेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, इसका ग्राफ कितना बनने वाला है?
इसका कुछ ग्राफ आपका ऐसा बनने वाला है। और अगर आप जो दूसरी लाइन आपके पास है, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, इसका भी ग्राफ आपका सेम बनने वाला है। यानी दोनों का जो आपका ग्राफ होगा वो एक के ऊपर एक बनने वाला है आपके पास। कैसा होगा? एक के ऊपर एक आपके पास बनने वाला है। ठीक है, मैंने पीछे ठीक किया ना ये। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास ऐसा कुछ बनने वाला है। और अगर मेरे पास समीकरण कुछ ऐसे हो, अगर मेरे पास ऐसा कुछ हो, 6 कर दूं क्या बोल, अगर ऐसा कुछ मेरे पास हो, ठीक है, तो अगर आप इनको ग्राफ में ड्रॉ करोगे, एक लाइन आपकी बनने वाली है ऐसी, एक लाइन बनेगी आपकी ऐसी, और जो आपकी दूसरी लाइन है, जो आप इसको बनाओगे, तो ये भी आपकी कहीं ऐसी कुछ बनने वाली है। ठीक है, बना देना कैसी बन रही ग्राफ में, प्रॉपर बना देना। तो ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप ग्राफ में लाइन को ड्रॉ करते हो, जो आपकी मेन लाइन थी ना, मेन आपकी ये वाली थी, तो इसके मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल करवा दिए, और बाकी आपकी ये वाली लाइन आपके पास है। ठीक है, तो लाइन आपकी कई बार मिल जाती है, कई बार आपस में आपकी समांतर है, ये आपकी पैरेलल होती है। ये आपकी क्या होती है? पैरेलल, समांतर, समांतर। और ये आपकी क्या होती है? ये प्रतिच्छेद करती, प्रतिच्छेद नहीं, प्रतिच्छेद क्या बोलते हैं इसको? अपरिमित रूप नहीं, इसको बोलते हैं संपाती रेखा। ठीक है, ये आपकी कौन सी होती है? संपाती रेखा आपकी होती है, संपाती रेखा। और ये आपकी क्या है? ये इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद करती हुई। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, नहीं, कोइंस, लेकिन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसमें भूल गया इसमें, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब तो यहाँ आपके पास, चलिए तो बात की बात है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना इन चीज़ों का कि अगर आपके पास दो रेखा दी होती है, अगर आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे, या तो लाइन आपस में मिलती है, या कभी नहीं मिलती, या फिर हर पॉइंट में मिलती है। सबके पास यहाँ पर है, हर बिंदु में मिल रही है। ठीक है, हर बिंदु में मिल रही है आपके पास। तो ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा अपना, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये। तो यहाँ पर आपके पास वही है कि केवल रेखा को देखकर आप बता सकते हो कि वो किस प्रकार से बनने वाली है, मतलब मिलेंगी आपस में या फिर नहीं मिलेंगी, उसको आप देख करके बता सकते हो। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले। ठीक है, A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर ना हो, और ध्यान रखना ये जो आपके A1 और B1 है, तो मैं फिर से बता दूं एक बार, जो आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, जो आपका ये रूप है, आपको दोनों को ना सेम तरीके से लिखना होगा। ऐसे नहीं कि जैसे आपका ये था, अगर मतलब मानो मैं वन को ना इधर कर दूं, वन को इधर कर दूं, तो ये आपका C1 नहीं होगा, ये आपका C2 नहीं होगा। आपको दोनों का रूप सेम करना है, या दोनों इस तरफ या दोनों उस तरफ, वरना दिक्कत हो जाएंगी आपको। तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके पास ये। तो अगर आप A1/A2 और B1/B2 बराबर ना हो, तो आपके पास कैसी लाइन होती है? इंग्लिश में बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी वो लाइन प्रतिच्छेद करती है आपके पास। वो लाइन कैसे आपके पास होती है? प्रतिच्छेद करती है, और आपका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और आपको केवल एक मात्र हल आपको मिलता है, केवल आपको सिंगल हल मिलता है। आपको दिख रहा होगा हल कब मिलता है? जब लाइन मिलती है। अगर लाइन एक ही बिंदु पे मिल रही है, तो हल भी आपको एक ही मिलेगा ना, हल भी आपको एक ही मिलेगा। अब अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों आपके बराबर हो जाए, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में बोलोगे संपाती रेखा। और इसके आपके इन्फिनिट सॉल्यूशन होते हैं, इसके आपके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि लाइन जब हर पॉइंट में मिल रही है, लाइन हर पॉइंट में मिल रही है, और लाइन के ऊपर अनगिनत पॉइंट होते हैं, तो उनके अनगिनत आपके पास सॉल्यूशन है, यानी इन्फिनिट सॉल्यूशन आपके पास है। अब अगर दो लाइन आपकी पैरेलल है, पैरेलल कब होती है? A1/A2 B1/B2 के बराबर है, बट C1/C2 के बराबर नहीं है, तो उस टाइम आपकी क्या होती है? पैरेलल लाइन होती है, और ये लाइन, ये जो रेखा होती है कभी मिलती नहीं है, तो वहां पर सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं समांतर रेखा, कोई हल नहीं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा पहले से मेरे ख्याल से। ठीक है, पता होगा। तो हमने जो बेसिक बेसिक चीज़ें हमने कर दी है, अब हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, उनको 2-3 क्वेश्चन लाए मैंने वीडियो में करने के लिए, उनको करते हैं, फिर बाकी हम उसके बाद देखेंगे। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है, इसको तो मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, जब मैं जो विधि है ना आपके पास, विलोपन विधि हो गया, प्रतिस्थापना विधि वगैरह, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, उनको जब कर लेंगे ना, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम बाद में करेंगे।
डू इट लेटर। ठीक है, डू इट लेटर, इसको बाद में करेंगे। तो पहला आपके पास ये हो गया। तो इसके यूनिक सॉल्यूशन है। अब जो हिंदी वाले बच्चे हैं, देखो यूनिक का मतलब देखो थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। यूनिक का मतलब आपका ये होता है, ठीक है, यूनिक मतलब आपका ये होता है जहां पर आपको केवल एक सॉल्यूशन आपको मिलता है, यानी केवल एक हल मिलता है आपको। तो यूनिक का मतलब आपके पास क्या होगा, A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 ठीक है। फिर के का मान कैसे निकालोगे? अच्छा, इसमें ऑप्शन थे, इसमें ठीक है, ऑप्शन थे यार, ऑप्शन मैंने लिखे नहीं, ठीक है। चलो, चलो इसको मैं हल करता हूँ, ठीक है। तो A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होने वाला आपके पास। तो K/6। तो यहाँ पर A1 कितना आपके पास, A1 आपका हो गया K, A2 कितना आपका, A2 6 हो गया, B1 आपका -1 हो गया, B2 आपका कितना हो गया, B2 आपका कितना हो गया, -2 हो गया। अब यहाँ देखो, जो आपके नंबर है दोनों एक तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको आप C1 C2 मान लो, वैसे जरूरत है नहीं। मान ही लो C1 आपका 2 हो गया, C2 कितना आपका 3 हो गया। अब इसमें मैंने ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ, लेकिन अब देखो आपका क्या होता है। हमें पता है कि A1/A2 और B1/B2 आपका बराबर नहीं होता, ये आपका होता है ना। तो यहाँ A1 कितना आपके पास है K, और यहाँ 6 आपका आ गया, और B1 कितना आपके पास, B1 है -1 कितना आपका, -2, ये कट गया आपके पास। तो इसको ना नॉर्मल आप हल करो। K कितना आपका आ गया, 6/2, K कितना आपका आ गया, 3। ठीक है, डज नॉट। अब इसका मतलब क्या है, K का मान अगर आप 3 छोड़ दो, 3 को छोड़ के कोई भी संख्या रख दो, 3 को छोड़कर यहाँ कोई भी नंबर रख दो K की जगह पर, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है, यानी आपको एकमात्र हल मिलेगा। अगर आपने 3 रखा तब ऐसा नहीं होगा, 3 को छोड़कर कुछ भी रख दो, इसका मतलब आपके पास ये है, 3 को छोड़कर कुछ भी आप रख दो, ठीक है, आपको इसके फिर यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इसका। ये तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक था, बहुत ही बेसिक था, कुछ इसमें इतना एडवांस नहीं था। बस एक आगे क्वेश्चन है, वो अच्छा क्वेश्चन है, बाकी बहुत ही बेसिक था। हो सकता है बहुत से बच्चों को लगा होगा कि कुछ फायदा नहीं हुआ वीडियो देख के, लेकिन ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में। अगली जो हमारी वीडियो होगी वहां पर हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे सॉल्व करने के लिए, वहां थोड़ा सा लेवल बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये आप खुद से ट्राई करना, ये आपके होमवर्क है, ये क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। ये आप खुद से ट्राई करना, आप आसानी से कर लोगे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा था। तो इसको मैं हल करता हूँ, केवल एक बच्चा इसका आंसर बता पाया था, ठीक है, केवल एक बच्चा इसका आंसर बता पाया था। अब देखो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे सेम क्वेश्चन ना RS अग्रवाल में भी एक क्वेश्चन ऐसा था। तो यहाँ पर पहली बात है, इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं था, इसका आपका नो सॉल्यूशन था, वहाँ मैंने गलत बताया आप लोगों को उस टाइम, ठीक है, नो सॉल्यूशन था इसका। मैंने फिर बाद में करेक्ट भी कर दिया था कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब आपका होता है, तो पहले आप चेक करो, क्या ये देखो एक्स आपके दोनों इस तरफ है, ठीक है, एक्स भी इस तरफ है, वाई भी इस तरफ है, और नंबर इस तरफ है। तो आपको ध्यान रखना कि अगर एक्स इस तरफ है तो दूसरे का भी एक्स आपका उस तरफ होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे, दोनों के एक्स सेम उसमें होने चाहिए, और वाई आपके सेम उसमें, और नंबर आपके सेम उसमें, या नंबर इस तरफ या नंबर उस तरफ, ठीक है। यहाँ पर दोनों नंबर आपके उस तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है, एक्स वाले एक तरफ हो गए, ठीक। तो पहले मेरे पास A1 कितना, मेरे पास A1 है K+1, A2 कितना मेरे पास, A2 है 2, B1 कितना मेरे पास 3, B2 कितना मेरे पास K, C1 कितना मेरे पास 6K, C2 कितना मेरे पास 8। अब देखो मेरे पास क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2, C1/C2 के बराबर नहीं था। नो सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हो, जहाँ जहाँ आपके पास क्या होती है, समांतर रेखा बनती है आपके पास, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को बता रहा हूँ, समांतर रेखा वाला। अब मैं आपको ना एक चीज बताऊं, देखो यहाँ पर आपके पास बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर नहीं है, किस वाले में, सी वाले में। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे ना, यहाँ जो आपका के आ रहा है ना, वो आपका सी में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, आपका ए में भी आ रहा है। तो आपको इन दोनों को आपको अलग से आपको हल करना है, इन दोनों को आपको अलग से हल करना है। पहले क्या करते हैं, पहले A1/A2 बराबर B1/B2 वाले को देखते हैं। A1 कितना आपके पास, A1 आपका है K+1, A2 कितना आपके पास है 2, B1 कितना आपके पास 3, आपके पास होगा K। इसको हल करेंगे तो K+1, इसको वहां गुणा कर दोगे 6,
तो मेरे पास बन गया के स्क्वायर प्लस के बराबर 6। मेरे पास क्या बन गया, के स्क्वायर प्लस के, इसको तरफ लेके आ गया, मेरा 6 आ गया। तो देखो ये आपके पास द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये आप लोगों को सॉल्व करना आता होगा। अगर नहीं आता किसी को तो हम बाद में सीखेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर करेंगे, वहाँ हम सीखेंगे इसको। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। तो इसको मैं 3 माइनस, ठीक, कुछ ऐसे इसको कर सकते हैं। एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट करना है, या पूरा स्टेप बता रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। एग्जाम में नहीं करते, एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट करना पड़ता है अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन करवाना है अपना। के प्लस 3 के माइनस 2, के कितना आपका आ गया, के आपका आ गया -3, और के कितना आपका आ गया 0 इक्वल टू में। के कितना आपका आ गया, के आपका आ गया 2। पता है ना यहाँ से कैसे करते हैं, के प्लस 3 बराबर 0 कर देते हैं, के -3 बराबर 2 बराबर 0 कर दिया। जिनको इस तरफ लेके आ गए तो आपके पास कितना आ गया, -3, और कितना आपका आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से एक बात समझो, जब मैंने इस साइड को जब मैंने हल किया ना, ये मुझे 2 आंसर बता रहा है। ये कह रहा है के का मान या तो -3 रख दो या फिर 2 रख दो। अगर मैं -3 और 2 रखता हूँ ना मान, तो मेरे पास ये वाला जो है ना समीकरण है, या फिर जो मेरे पास ये चीज़ है, ये चीज़ बराबर होती है, ये बराबर होती है, ठीक है। अब मैं इसको देखता हूँ B1 और C1 वाले को। B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 की, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो यहाँ कितना आपके पास B1 कितना आपके पास 3/K, 3/K बराबर नहीं है किसके, बराबर नहीं है 6/6 के अपॉन 8 के। तो इसको मैं हल करूँगा 24 बराबर नहीं है कितना मेरे पास, यहाँ आ गया 6K²। ये करता है 4 बार, तो 4 डज नॉट इक्वल टू K²। तो वहाँ आपका बन गया वर्गमूल, के कितना आपका आ गया, रूट बन गया, ठीक है। तो आपको पता है आंसर कितना आता है, आंसर +-2 आता है। तो यहाँ से क्या बन रहा मेरे पास कि के का आंसर या तो -2 मत रखो के का आंसर, और के को आप 2 मत रखो। अगर मुझे इस चीज़ को पूरा करना है कि B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 बराबर ना हो, तो मुझे ना के का मान इन दो को छोड़ के कुछ भी रख दो। ये बोल रहा है कि के का मान -2 और 2 को मत रखो, और ये बोल रहा है कि -3 और 2 को रखो। तो अगर मैं दोनों की बात मिलाऊं, ये कह रहा है कि 2 को तो रखना ही नहीं, तो ये बोल रहा है 2 को हटा दो, क्या बच गया, केवल -3 बच गया आपके पास। तो आपके पास कितना होने वाला है, -3 आपका आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके पास ये। और लास्ट ईयर ना आपके पास एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है जो आपकी पॉइंट है। और साथ में कुछ इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप लोग ट्राई करना। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप लोग हमसे ग्रुप में पूछ सकते हो, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। और आप लोग, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो। और फिलहाल इस लेक्चर में आज इतना ही है। और आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाना जो लोग ऐड नहीं है। और कुछ भी अगर आपकी क्वेरी होती है आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन होते हैं ग्रुप में आप पूछ सकते हो, फिर हम उसका वीडियो में आपको सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। ठीक है, जय हिंद, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक और वीडियो में।